आयु की निस्तारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री राम कहते हैं, मुनि, जीव की आयु पत्ते के सिर पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वे उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्राण आत्म विवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही ये आत्मा है ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमककर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षणभंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तैल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में, प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूं, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़े रहना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत अर्थात तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्रह्म इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, ये सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकार भूत फेन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित ना रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान है। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा माने बैठे हैं। अविवेकी मनुष्यों के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है, रागी विषयासक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार है। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सबके सब उसी प्रकार दुखदायक हैं। जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है, आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प
वन की वायु का पान करती हैं। उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दहा पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करती हैं। जैसे काट के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उससे धूल सी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पी रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निकल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में ये आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए प्रत्यक्त अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है।